कि अगर तुमने ये साधना पूरी कर ली तो तू अकेला कभी भी नहीं रहेगा। कुछ कुछ लोग इसलिए भी गलत साधनाओं, गलत तांत्रिक या गलत उपस्थिति के चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में वो कुछ फेस कर लेते हैं जो शायद उनका दिल कहीं ना कहीं तोड़ देती है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इमोशनल कहानी के ऊपर जो एक चंदू नाम के लड़के के साथ हुई है। दरअसल ये स्टोरी की शुरुआत मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से होती है जहां पर चंदू जब 6-7 साल का था, उस रात उसके माता पिता और एक छोटा भाई वो कहीं तो भी बाहर के टाइप में गए थे, मतलब कुछ शादी ब्याह या कुछ फंक्शन वगैरह पड़ा था, तो वो ऐसे कोई जगह पर गए थे। तो चंदू उस दिन नहीं जा पाया था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसके जो चाचा चाची थे वो कहे थे कि हम चंदू का ध्यान रख लेंगे, आप होकर आइए। तो चंदू उस दिन नहीं जा पाता। लेकिन होता क्या है, जब चंदू और चंदू के माता पिता और चंदू का छोटा भाई जब वहां पर जाते हैं तो उनका एक ट्रक से बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते चंदू की पूरी फैमिली ऑन द स्पॉट मध्य प्रदेश में ही खत्म हो जाती है। ये सुनकर चंदू बहुत ज्यादा रोता है, वो बहुत ज्यादा टूट जाता है कि ये क्या हो गया। चंदू अभी ज्यादा नहीं 7-8 साल का था। अब इतने में इसको इतना क्या पता था भाई कि दुनिया क्या होती है, दारी क्या होती है, इसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसके बाद से इसके लाइफ में ये सिर्फ अकेला बचा रह गया था और इसकी फैमिली में जो इसके चाचा चाची थे अब यही बचे थे। चाचा चाची जो इसके थे ये बोले तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन इसकी चाची कहीं ना कहीं जब चंदू बड़ा होने लगा उनकी हरकतों को देखकर वो बहुत ज्यादा वो होने लगी कि चंदू के ऊपर अब हम खर्च नहीं करेंगे, ये है वो है। वो अपना सा नहीं मानती थी। चंदू को बिल्कुल भी उस चाचा चाची के फैमिली में उसको अपनापन बिल्कुल भी नहीं मिला। चंदू अप्रॉक्स 17-18 का हो जाता है तो उसको जो है 15 साल की उम्र में ही उसको घर से निकाल देता है कि तुम खुद जाओ, खुद कमाओ, खुद रहो, हमें तुमसे कोई भी मतलब नहीं रखना। अब सोचो 15 साल की एज में अगर तुम्हारे साथ कुछ इतना बुरा हो जाए तो क्या होगा। तो ये चंदू के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज था। उसके चाचा चाची भी उसको घर से निकाल दिए थे। इनके चाचा चाची का एक बहुत छोटा सा वही गांव के अंदर एक और छोटा सा घर था जिसमें बहुत सालों से कोई भी नहीं रह रहा था। वो पूरा एकदम सड़ चुका था, एकदम खत्म हो चुका था। तो जो चंदू था वो वहीं पर अपना किसी तरह रहकर गुजारा कर रहा था। वो अप्रॉक्स 3-4 साल तक वहीं रहा है, जब तक वो 18-19 साल का नहीं हो गया था। वो किसी तरह से वही झोपड़पट्टी जो भी आप बोल लो उसी में वो रहता था, उसी में वो अपना खाना बनाता था, वही में अपना किसी तरीके से खर्चा पानी चलाता था और अकेले रहता था। अब सोचो, अब उसके पास कोई भी नहीं था, न उसके माता पिता, न उसका भाई, न अब तो उसके चाचा चाची भी नहीं रहे। वो जिंदा होकर भी वो ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि हमको तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखना। 4 साल बीत चुके थे। चंदू अब इस वो हो चुका था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने चाचा चाची से बहुत बुरा वाला बदला लेना है। चंदू रात भर रोता रहता। वो अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मिस करता, अपने छोटे वाले भाई को भी बहुत मिस करता और अपने चाचा चाची के ऊपर जितना हो सकता था उतना गुस्सा उसको आता था कि जब उसके फैमिली वाले नहीं थे तब उसका ख्याल उन्होंने नहीं रखा। और ये बात होती है, बहुत लोगों के साथ होती है कि जिसके भरोसे आप रहो अगर वही ऐसा कर दे तो कैसा लगेगा। तो इसके पास एक गांव में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी नहीं होते कुछ घर में, वैसे एक दादाजी थे। ये चंदू के पास हमेशा आया करते थे, बैठा करते थे, इससे बातचीत किया करते थे। चंदू जब रोता था तो चंदू को संभाला भी करते थे। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो एक दिन बात में चंदू ने इनसे बोल ही दिया कि चाचा कुछ भी हो जाए मुझे अपने चाचा और चाची से बहुत बुरा वाला बदला लेना है। इतना बुरा बदला लेना है कि मैं इनको मतलब खत्म कर दूंगा। इन्होंने मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं किया। और चंदू को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमारे चाचा और चाची हमारे ही माता पिता से जलते थे, इसीलिए उन्होंने वहां पर खुद का एक्सीडेंट करवा दिया था। चंदू के माइंड में ये भी आ गया था इनका बर्ताव देखकर। उसके बाद क्या होता है, तो वो चाचा क्या बताते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो,
लेकिन उसके लिए तुमको बहुत बड़ी कुछ तो बलिदानी देनी पड़ेगी, कुछ तो ऐसा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो बोलता है चंदू ऐसा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ, क्योंकि मैं कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा, मैं इनको खत्म कर दूंगा, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इसको चाचा क्या बताते हैं कि इस गांव में जब थोड़ा तुम एकदम जंगल के अंदर जाओगे, जंगल के अंदर एकदम जाने के बाद तुमको जंगलों के बीचों बीच एक कुंड मिलेगा, जिसमें लोग बहुत पहले एक साधु था जो उसमें तांत्रिक विद्याएं या कुछ तो वो करता था, कुछ साधना वगैरह करता था। एंड हुआ क्या था कि वहां का एक पेड़ इतनी बुरी तरीके से उसके ऊपर जा गिरा कि उसकी भी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और तब से उस कुंड के पास कोई भी नहीं जाता है। तो मैं तुमको इतना ही कहूंगा कि कुंड के पास जाओ और कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम अपने चाचा चाची के घर पर रख दो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। ये सुनता है, इसके मन में तो लड्डू फूटने लगता है। अरे चाचा आपने आज बताया मुझे, ये बात आपको बहुत पहले मुझे बता देनी चाहिए थी। ये सुनकर लेकिन चाचा इससे एक और बात बोलते हैं, बेटा रुको अभी नहीं जाना, रात के 12 बजे तक, उसके बाद ही वहां पर तुमको कुछ मिलेगा, अन्यथा दिन के टाइम पर वहां कुछ भी नहीं दिखता है। तो चंदू ऐसा ही करता है। रात का टाइम होता है, रात का टॉर्च लेकर उसी अंधेरे जंगलों की तरफ निकल जाता है जहां पर वो तांत्रिक बहुत पहले साधनाएं करता था। उस कुंड के अंदर बैठकर वो जंगलों से होता हुआ जा रहा था। जंगल पूरा सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ था। तभी इसको वहां पर एक जंगल के बीचों बीच एक कुंड वाकई में दिखाई देता है। वो कुंड पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। वो क्या करता है कि जब उस कुंड के पास जाता है तो उसको क्या दिखाई देता है कि वहां पर एक ऐसा जो साधु था, तांत्रिक था, उसने कुछ तो ऐसा पेपर में कोई तो साधना के बारे में उसने लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि अगर आप ये साधना करते हो टोटल 5 दिन तक, तो आप या तो रईस बन सकते हो या तो सामने वाले को बर्बाद कर सकते हो। ये सुनता है, ये देखता ही रह जाता है। ये बोलता है कि मैं अभी चलता हूँ, इसको चल के चाचा जी को दिखाऊंगा, वही बताएंगे। और ये देखने के बाद चाचा भी समझ जाते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा वो नहीं है। ये समझ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा देखो, इसमें जो लिखा हुआ है वो तुम कर तो सकते हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पूरी बात नहीं लिखी हुई है। नीचे के पेज वाकई में बहुत ज्यादा पुराने हैं और वहां के शब्द मिट से चुके हुए हैं। तुम अगर इसमें कोई भी गलती करते हो तो हो सकता है तुमको झेलना पड़ जाए। तो चंदू क्या बोलते हैं, अरे आप साफ साफ देखिए, सब समझ तो आ रहा है। तो चाचा जो है वो तो भाई एक्सपीरियंस वाले थे, उनको पता था कि कोई भी साधना ऐसे सिंपल तरीके से नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है जिसमें अगर आप गलती कर जाते हो तो आपके ऊपर वही साधना भारी पड़ जाती है। तो वैसा ही होता है। चंदू बोलता है कि नहीं, अब मैं इस साधना को करूंगा, आपने जैसा बताया था वैसा तो नहीं हो पाया, मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला सिवाय इस पेपर में जो साधना लिखी है मैं उसको करूंगा और अपने चाचा चाची को इतनी बुरी तरीके से तड़पाऊंगा कि आप देखना बस। वैसा ही होता, ये सब कुछ पढ़ता है जो लिखा हुआ था। नीचे के 2-4 लाइन थी जो बहुत बहुत पुराना सा पेपर था, कहीं कहीं से फटा हुआ था, कहीं से जला हुआ था। नीचे की कुछ लाइन ऐसी थी जो नहीं समझ आ रही थी ढंग से, और ये अपने इसको भी नहीं पता था चंदू को कि इसको साधना कैसे करनी है और क्या करनी है। बस जो लिखा है वही इसको समझ आ रहा था। तो उसमें कुछ सामग्री वगैरह लिखी थी कि आपको एक पानी का जुगाड़ करना है कुछ तो, और एक दीपक का जुगाड़ करना है, नॉर्मल नहीं आटे का, और भी उसमें कुछ था, लाल कलर का कपड़ा है, काले कलर का कपड़ा, ठीक है, और नहीं बता सकता। और भी उसमें वाकई में सारे सामान लिखे हुए। तो ये धीरे धीरे उसको एकाग्र करता है और ये 5 दिन का चलने वाला साधना था जिसमें इसको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होने वाला था और ये भी इसको नहीं पता था। तो ये क्या करता है, सारा सामान एकत्र करना है। उसके बाद क्या करता है, अब ये वही कुंड में
रात के टाइम पर पहुंचता है। जो कुंड अभी तक खाली पड़ा हुआ था, जिसमें बहुत सारे पत्ते भरे हुए थे, उसमें वो गंगा जल या कुछ तो पानी टाइप का लाया था, उसको साफ करता है, उसको वापस से सही करता है, उसमें जल डालता है या पानी डालता है। उसके बाद वो रात के टाइम पर साधना करना शुरू कर देता है। अब ये आज इसकी पहली रात, मंत्र उसमें लिखे हुए थे, इसने याद कर लिए थे कि मुझे ऐसे ऐसे मंत्र बोलने और मुझे रात के 12 से 2 बजे तक ये करना पड़ेगा। 5 दिन की पहला दिन आता है, सब कुछ कर, उसके बाद बैठता है, दीपक जलाता, उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। अब 12 बजे से शुरू किया था, अप्रॉक्स 2 बजने वाले थे, अभी तक कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ था, कुछ भी ऐसा गड़बड़ का अनुमान नहीं हुआ था। तभी जैसे ही 1:30 बजते, 2 बजने ही वाले थे अप्रॉक्स, तभी इसको लगता है कि इसके कुंड का जो पानी है वो अपने आप ही लहर रहा है। उसमें से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बहुत बड़े से समुद्र से आवाजें आती हैं। लेकिन इसमें यह भी साफ साफ लिखा था कि तुमको कुछ भी हो जाए, अपनी साधना जो अपना तुम मंत्र कर रहे हो उसको भंग नहीं होने देना, कुछ भी हो जाए। ये बात इसने याद कर रखी थी और चाचा से भी इसने बात की थी, तो चाचा ने भी यही बताया था, यही करता है। पहले दिन इसको सिर्फ इतना अनुमान हुआ, ये अपना सामान लेकर फिर से वहीं पहुंच जाता है। उसके बाद पहुंचता है, चाचा को बताता है कि कल रात को सिर्फ इतना कुछ ऐसा महसूस हुआ था और बाकी कुछ भी नहीं हुआ था। चाचा ने भले इसको एक बार मना किए थे कि बेटा कोई भी साधना ऐसे नहीं करते जब तक उसकी पूरी तुमको जानकारी ना हो, लेकिन उसके कुछ लाइंस जो मिटे हुए थे वो इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। तो दूसरी रात आती है, रात में पहुंचता है, जल डालता है, दीपक जलाता, मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता। अब दूसरी रात क्या होती है, जैसे जैसे अप्रॉक्स 2 बजने वाले, इसको वही घने जंगलों से दूर दूर से 1 पायल की आवाज नहीं, 2 पायल की आवाज नहीं, 3 पायल की आवाज नहीं, चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी पायलों की आवाज आ रही थी। चारों दिशाओं से, 1 दिशा, 2 दिशा, 3, चारों दिशाओं से। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि आज कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन कुछ होता नहीं। फिर बाद तीसरा दिन आता है। इस रात ये पूरी सामग्री को लेकर उसी कुंड के पास जाता है, प्रॉपरली सब कुछ सही करता है। उसके बाद बैठ के मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। मंत्रों का उच्चारण शुरू ही किया था, अप्रॉक्स 10 मिनट बीते थे, तो इसको इसके पीछे से इसके कान में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो उसको बहुत धीरे से क्या बोलती है कि अगर तुमने ये साधना पूरी कर ली तो तू अकेला कभी भी नहीं रहेगा। ये सुनकर इसका गला पूरा सूख सा जाता है, ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन एक चाह थी कि उनको अपने चाचा चाची को बहुत बुरी तरीके से तड़पाना है। इतना चाहते कि वो इतना कुछ होने के बाद भी डाइवर्ट नहीं होता, जो ध्यान नहीं भटकाता, मंत्रों का उच्चारण करता है। फिर ये दिन भी इसके रात, ये रात भी इसकी बीतती है। अब थी चौथी रात। चौथी रात भी किसी तरह से इसकी बीत जाती है। चौथी रात इसको ऐसा लग रहा था कि इसके शरीर में कहीं ना कहीं से बहुत सारे बिच्छू जाकर चिपक गए, तो इसको कहीं ना कहीं से बहुत काट रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। लेकिन ऐसा इसको एहसास हो रहा था, रियलिटी में ऐसा कुछ था नहीं, बस ऐसा एहसास हो रहा था कि इसका जो साधना है वो कहीं ना कहीं टूट जाए। क्योंकि कोई भी साधना करने जाओ वो कभी भी इतनी आसान नहीं होती, उसमें तुमको ऐसी ऐसी चीज दिखाई देती है जिससे तुम खुद डरते हो। तो वैसा इसके साथ भी हो रहा था। फिर अब आते हैं इसके लास्ट 5वीं रात। इस रात इसकी लास्ट 5वीं रात थी और ये बहुत खुश था कि आज भी एक ऐसी शक्ति मिल जाएगी जिससे मैं अपने चाचा चाची को इतनी बुरी तरीके से तड़पा कर इतना वो कर दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। बहुत खुश था। ये क्या करता है, प्रॉपर अपनी साधना की तैयारी करता है, दीपक जलाता है, माला निकालता है, मंत्रों का जाप शुरू। रात के अप्रॉक्स 2 बजने वाले। मंत्रों का जाप जैसे ही खत्म होता, ये क्या देखता कि जो कुंड का पानी था वो पूरी तरीके से काला पड़ गया और उसमें से एक बहुत कटा हुआ, बहुत जला हुआ, बहुत सड़ा हुआ सा हाथ
बाहर आता है और रघु का हाथ ऐसे पकड़ लेता है और क्या बोलता है कि अब तू मेरा है, तू अब अकेला बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही रघु को वो जो आकृति थी, वो जो पानी था, वो उसी में खींच ले जाती है। अब ये सोचने वाली बात थी कि जो कुंड में अभी तक कुछ भी नहीं था, जिसमें कुंड में एकदम साफ साफ दिखाई देता था, एक छोटा सा कुंड था, उसमें वो पूरा रघु समा गया और कहाँ गया ये किसी को भी नहीं पता चला। अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि गांव के कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से, जिनकी बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब हो जा रही है, किसी के जानवर मर जा रहे हैं, किसी के यहाँ अचानक से कोई ना कोई ऐसी बीमारी फैल जा रही है कि उनकी डेथ हो जा रही है, ऐसा कुछ शुरू हो गया था। और उसके बाद मेन चीज शुरू होती है जो उनके चाचा चाची के लिए रघु ने खुद क्रिएट की थी। उनके चाचा चाची भी बहुत बुरी तरीके से तड़पते हैं, उनको इतनी बुरी बीमारी हो जाती है कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल सकते, वो चल भी नहीं सकते थे। और वो उनके चाचा चाची में जितने भी फैमिली थी, उनकी चाचा चाची के और भी साथ, वो सबको यही सेम प्रॉब्लम हो जाती है। और दिन बीतते बीतते वो बीमारी इतनी तेज फैलती है इनके घरों में कि वो बीमारी का इलाज ये कहीं करा भी नहीं पाते, क्योंकि भाई जब चल ही नहीं पा रहे हैं तो इलाज कैसे कर रहे हैं। धीरे धीरे वही बीमारी की चपेट में आकर इनके पूरे घर वाले कि ऑन द स्पॉट उसी घर में डेथ हो जाती है। और जो बूढ़े आदमी थे, जो बुजुर्ग आदमी था, जो रघु का साथ देता था, उसके साथ रहता था, उसको संभालता था, वो ये बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि जो उस पेपर में लाइन लिखी हुई थी, जो साफ नहीं दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की बलि थी। और वो बलि किसी और की नहीं, वो रघु की थी। तभी उसके बाद से आज तक रघु अभी तक कभी भी दिखाई नहीं दिया है। और बहुत गांव वाले और वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी, रात में कभी ना कभी वो 12 बजे के आसपास कहीं ना कहीं अमावस्या की रात पे वो रघु को वही कुंड के पास बैठा हुआ देखा है। लेकिन वो अकेला नहीं रहता था, उसके साथ जो साधना में बताया गया था वही औरत थी, जिसके साथ बैठकर वो जो होती है साधना वगैरह क्रिया करती है। लेकिन वो बहुत कभी कभी और बहुत रेयरली दिखाई देती है। और एक चीज तो थी भाई कि कभी भी कोई साधना ऐसे नहीं होती कि तुम उसको कर लिए तो तुम मतलब वो हो जाओ, वो कुछ ना कुछ तुम्हारा बहुत लोकप्रिय लेकर जाते हैं। या तो वो तुम्हारी फैमिली हो गई, या तो वो तुम खुद हो गए। इसीलिए इस साधना के चलते ये साधना कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन रघु को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। इसीलिए वो इस जाल में फंस जाता है। और आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात रघु वहीं बैठा दिखाई देता है, लेकिन वो रघु इंसान नहीं होता, वो बहुत अजीब सा कोई प्रेत आत्मा की तरह दिखाई देता है। और वो जो बुजुर्ग आदमी था वो अब भी ये कहीं ना कहीं देखता रहता था कि ये चीज तो थी कि जो रघु था उसने अपनी बलि तो दी, लेकिन जो अपना लक्ष्य था उसको भी पूरा कर दिया। और इसी के साथ ये स्टोरी की एंड हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी जरूर से अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नहीं हो तो और भी ऐसे हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना इंसिडेंट स्टोरी वगैरह कुछ भी आप तो जरूर से लिख कर भेजो, हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बनना हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।